अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तिल्का रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। ऐ रिज़्क तलाश करने वालों, रिज़्क के मुतलाशियों, इस्तिग़फ़ार करो, कसरत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों से दूर हो जाओ और गुज़श्ता सियाकारियों पर निदामत इख्तियार करो। अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा करो और फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास 4 बंदे आए और हर एक ने अपनी अपनी शिकायत बयान की, अपना मसला बयान किया। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको एक बात की कि तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। हालांकि उनके जो मसाइल थे वो अलग अलग थे, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबको एक ही बात की कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। उन 4 बंदों में से एक शख्स कहने लगा कि बहुत कहत साली है, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश बरसाए और कहत साली दूर हो जाए। तो आप फरमाने लगे कि तुम जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। दूसरा शख्स आया, कहने लगा कि गुर्बत है, घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो दुआ कीजिए या कोई वजीफ़ा बताइए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम जाओ अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की, अपने गलतियों की माफ़ी मांगो। और फिर तीसरा शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा कि दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे बेटा अता फरमाए। आपने फरमाया तुम जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। और फिर चौथा शख्स आया, कहने लगा कि मेरे बाग के अंदर बहुत खुश्क साली है, दुआ कीजिए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी कहा कि जाओ अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। ये बंदे चले गए। हज़रत रबी बिन सबी जो साथ बैठे हुए थे कहने लगे कि आपने 4 बंदों को एक ही बात की, हालांकि उन चारों के मसाइल अलहदा अलहदा थे। आपने चारों को एक ही बात की कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैंने उन्हें अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, मैंने तो वही बात की जिसका अल्लाह करीम ने, अल्लाह रहीम ने अपनी किताब में हुक्म दिया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं। और फरमाया युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएंगे। वयुमदिदकुम बि अम्वालिम व बनीन, फरमाया तुम्हारे मालों में और तुम्हारी औलाद बेटों में इजाफा फरमाएंगे। और आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देंगे और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे। शर्त क्या है कि तुम अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी मांगो और खूब सच्ची तौबा करो। अल्लाह अकबर, कितने फ़ायदे और समरात हैं जो इंसान अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता है। अल्लाह पाक बेटे नहीं हैं तो बेटे भी देता है, माल नहीं है तो माल भी देता है, बगात अता करता है, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक इंसान के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। और इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, खलीफा राशिद, और इनका बड़ा मकाम है। इनके दौरे खिलाफत के अंदर एक दफ़ा ऐसा मौका आया कि कहत पड़ा, इतना कहत पड़ा कि पानी की ज़रूरत जो है वो महसूस होने लगी। इन्होंने तमाम मदीने के लोगों को इकट्ठा किया, एक बहुत बड़े मैदान में चले गए और वहाँ जाकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई चीज़ नहीं मांगी सिवाय माफ़ी की। अल्लाह से माफ़ी मांग कर वापस आ गए
और बारिश हो गई। बाद में उनकी खिदमत में अर्ज किया गया कि आपने अमीरुल मोमिनीन, हमने आपको अल्लाह से बारिश मांगते नहीं सुना। तो उन्होंने एक बात की और एक बात का रद्द भी किया, एक मसले का, एक जहलियत की बात का रद्द किया। कहने लगे कि मैंने अल्लाह से आसमान के इन सितारों के साथ बारिश मांगी है जिनके ज़रिए बारिश हासिल की जाती है। और आगे उन्होंने कुरान पाक की ये आयत करीमा पढ़ी, फरमाते हैं इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मींह बरसाएंगे। तो फरमाने लगे, यानी उन्होंने भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, इस्तगफार किया और तौबा अल्लाह ताला से चाही, तो अल्लाह पाक ने बारिश अता फरमा दी। तो हमें भी चाहिए हम भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई किसी को रिज़्क़ की परेशानी है, किसी को औलाद की परेशानी है, कोई किसी और परेशानी में डूबा हुआ है। अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ऐ मौला करीम, हमको भी माफ़ फरमा, हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कसरत के साथ बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। हम सारा दिन गुनाह भी करते हैं और बहुत खुश हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई गुनाह नहीं था, फिर भी आप एक एक मजलिस के अंदर 100 बार अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह से माफ़ी मांगते थे। और हम गुनाह कर रहे हैं 24 घंटे, फिर भी हमको कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह पाक हमको हिदायत नसीब फरमाए। तो अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि तुम कसरत के साथ, जिस शख्स ने कसरत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो अल्लाह ताला उसको हर गम से निजात देंगे, हर गम से निकाल देंगे। कितने ही बंदे हैं जिनको गम हैं, परेशानी है, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, तो उनको चाहिए इस हदीस पर अमल करें और अपने अल्लाह से, अपने मौला से, अपने पालने वाले से, अपने पैदा करने वाले से, अल्लाह रहीम करीम से माफ़ी मांगें और फिर देखें कि अल्लाह पाक कैसे उनके लिए आसानी के रास्ते निकाल देता है। और आगे अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह पाक उसको हर किस्म की मुश्किल से आज़ाद कर देंगे, हर किस्म की मुश्किल से अल्लाह पाक उसको निकाल देंगे। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वहां से रिज़्क़ देंगे जहां उसका वहम गुमान भी नहीं था, जहां उसका वहम गुमान भी नहीं है, वहां से उसको रिज़्क़ दिया जाएगा अगर वो सच्ची पक्की तौबा करेगा और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत वाले हैं और रज़्ज़ाक़ हैं और सारी कायनात को रिज़्क़ जो हैं वो दे रहे हैं, और अल्लाह पाक जो हैं वो खाने पीने से पाक हैं। ऐ रिज़्क़ तलाश करने वालों, रिज़्क़ के मुतलाशियों, इस्तिग़फ़ार करो, कसरत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों से दूर हो जाओ और गुज़श्ता सियाकारियों पर निदामत इख्तियार करो, आंसू बहाओ और इस बात का आज़म कर लो कि आइंदा सारी ज़िंदगी इन गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। ये नहीं कि अपनी ज़बान से कहते रहो कि अस्तगफिरुल्लाह और ज़बान जो है वो चलती रहे, दिल हाजिर ना हो और उस पर अमल भी ना करो। तुम्हारा कौल तुम्हारे फेल के खिलाफ हो, तुम्हारा फेल तुम्हारे कौल के खिलाफ हो, ऐसा ना हो। अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा करो और फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होती हैं। अल्लाह से दुआ है जो सुनाया गया है, अल्लाह मुझ समेत तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुसलमानों को
शिफा नसीब फरमाए। अल्लाह मुसलमान जितने परेशान हैं सबकी परेशानी दूर फरमाए। जितने मुसलमान फोत हो चुके हैं अल्लाह सबको माफ़ फरमाए। आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।